दोस्तों, आज वृंदा को फिर लगता है कि शायद अंगद उसके सामने वापस आ गया है। लेकिन जैसे ही वह मास्क हटाती है, पूरा सीन पलट जाता है। वृंदा मास्क हटाती है तो सामने वाला शख्स कहता है कि वह अंगद नहीं है। वह बताता है कि डस्ट एलर्जी की वजह से उसे छींकें आ रही थीं, इसलिए वह मेडिसिन लेने गया था। ऋतिक भी वहां आता है और वृंदा को समझाता है कि अब वह अंगद के वापस आने की उम्मीद छोड़ दे। बाद में पता चलता है कि अंगद ने ही इस आदमी को हायर किया था और उसे 2,000 रुपये दिए थे। इसके बाद फोटोशूट शुरू होता है। वृंदा एवी के लुक में कुछ बदलाव सजेस्ट करती है और कार्तिक उसकी बात मान लेता है। इसी बीच मिथाली कार्तिक के मन में वृंदा को लेकर शक पैदा करने की कोशिश करती है, लेकिन कार्तिक उसे साफ चेतावनी देता है कि वृंदा उसकी फैन है और वह बिना किसी वजह के उस पर शक नहीं करेगा। फिर वृंदा को एक अर्जेंट कॉल आता है और वह अपनी फैमिली के लिए सेट छोड़ देती है। उधर एवी भी विकास के साथ सेट से निकल जाता है, लेकिन दूसरी तरफ अक्षय की हालत खराब है। वह बताता है कि डीन के बच्चों की चीटिंग रोकने की वजह से एग्जाम डिस्टर्ब हो गया और कैंसिल हो गया, जिसकी वजह से उसका पूरा साल बर्बाद हो गया। वृंदा स्टूडेंट के फ्यूचर को लेकर परेशान हो जाती है। तभी उसे एक मैसेज मिलता है और वह एवी को रिप्लाई करती है। एवी मैसेज पढ़कर तुरंत समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वह आरव से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन सलोनी उसका फ़ोन ले लेती है और बाद में फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। अब एवी का शक और भी बढ़ जाता है। वहीं अगले एपिसोड में अक्षय अचानक मिसिंग हो जाएगा। इसी बीच वृंदा कार्तिक के सामने ही एवी को कॉल कर देती है। अब सवाल यह है कि क्या यह कॉल उनके सीक्रेट कनेक्शन को कार्तिक के सामने एक्सपोज कर देगी? क्या कार्तिक मिथाली की बातों पर विश्वास करेगा? और अक्षय के अचानक गायब होने के पीछे आखिर क्या राज है? क्या वृंदा और एवी का कनेक्शन अब सबके सामने आने वाला है? यह जानने के लिए आगे देखते रहिए और हमारे चैनल अतुल टॉक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।